आज हम करने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 ऑफ चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन अ पैलोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। तो इसमें क्या है कि हमें एक पैलोग्राम गिवन होगी दैट इज़ ABCD, तो उसकी हमें सारी स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है प्रॉपर डेफिनेशंस और कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करें हैं उनके साथ। तो लेट्स कंटिन्यू। हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे, हमें उनमें से कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है हमें वो प्रॉपर्टी को यूज़ करके क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। तो जैसे फर्स्ट है AD। अब आप देखो ये एक पैलोग्राम है जिसमें कि हमारे जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे जो AB है, AB साइड्स के ऑपोजिट CD ये पैरेलल है और AD के पैरेलल BC हैं। यहाँ पे जो डायगोनल है A और C इनको ज्वाइन किया, यहाँ पे डायगोनल BD को ज्वाइन किया जो बाइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O के ऊपर। तो लेट्स कंटिन्यू विद द फॉलोइंग क्वेश्चन, उनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इज AD। तो AD हमारा किसके इक्वल होगा, देखिए यहाँ पे है हमारा AD, तो AD के ऑपोजिट साइड पे कौन से है BC, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे BC। यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स ऑफ इक्वल लेंथ। दिस AD के इक्वल हमारी BC है, तो ये हमारी इक्वल लेंथ ऑफ द साइड आ गई। नेक्स्ट इज एंगल DCB। जो एंगल है हमारा DCB वो किसके इक्वल है, तो वो हमारा इक्वल होगा DAB के इक्वल। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एंगल हमारा C है। अब हमें पता है कि जब भी किसी एंगल के जो सेंटर वाला जो भी लिखा होता है वो हमारा एंगल होता है। तो यहाँ पे हमारा एंगल है C, तो इसके ऑपोजिट हमारा कौन सा एंगल बन रहा है A। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे DAB, एंगल DAB। तो आप यहाँ पे कैसे लिख सकते हो, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन मेजर। ओके, नेक्स्ट पार्ट 3 OC। अब आप यहाँ पे देखो यहाँ पे है OC, तो OC हमारा कहाँ पे फॉर्म हो रहा है AC डायगोनल के ऊपर, और ये हमारा इक्वल डिस्टेंस पे है जितना ये हमारा OC है। तो OC हमारा डायगोनल AC की वजह से, तो यहाँ पे आ जाएगा OA। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे OC इक्वल्स टू OA। आप इसको लिख सकते हो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट्स कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, M एंगल DAB प्लस M एंगल CDA इक्वल्स टू व्हाट। तो देखिए यहाँ पे हमारा एंगल है DAB प्लस CDA, दिस CDA। तो ये जो दोनों एंगल्स हैं ये हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ये हमारा इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स का जो भी हमारा सम होगा वो हमारा 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन x, y एंड z। आपको एक डायग्राम गिवन है, एक पैरेललोग्राम डायग्राम गिवन है ABCD, जिसमें कि हमारे 4 एंगल्स गिवन है। यहाँ पे सिर्फ एक एंगल की वैल्यू दी गई है, एंगल B की 100, C विद द x, D विद द y और A विद द z, यानी कि x, y, z की वैल्यूज़ को हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को कंटिन्यू करने से पहले एक छोटी सी एक टिप है या ट्रिक हम या एक सिंपल नोट बोल सकते हैं कि जो हमारे ऑपोजिट एंगल्स हैं दे आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल मीन्स अब D के ऑपोजिट कौन है B, तो ये इक्वल होंगे। A के ऑपोजिट कौन है C, तो ये इक्वल होंगे। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स कि ये हमारे 180 डिग्री का होगा जो भी इनका सम होगा। एडजेसेंट मीन्स कि दिस
एक ही लाइन पे जो हमारे दो एंगल्स बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, तो ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं। यहाँ पे सी और डी पे जो बनेंगे वो एडजेसेंट होंगे, यहाँ पे ए और डी के और ए और बी के। सो लेट्स कंटिन्यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे देखिए, हमने पहले नोट में लिखा था ऑपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे जो D है वो किसका ऑपोजिट है? B का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं D इज ऑपोजिट टू B। दैट मीन्स कि अगर हमारा D B के इक्वल है तो D हमारा 100 हुआ, क्योंकि B हमारा 100 है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 100। तो दैट मीन्स कि हमारा y कितना होगा? 100। नेक्स्ट, अब आप यहाँ पे देखो जो BC लाइन सेगमेंट है उस पर हमारे दो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल B और C। ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं और हमने क्या लिखा था? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि वो किसके इक्वल होंगे? 180 डिग्री के। तो हम इन दोनों एंगल्स को प्लस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो adjacent angles are supplementary। एंगल बी था हमारा 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 प्लस एंगल सी हमारा x है, तो यहाँ पे हम x लिखेंगे इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमारा यहाँ पे x कितना आ जाएगा? 180 माइनस 100, तो ये हमारी आ जाएगी 80 डिग्री, यानी कि हमारा x कितना हुआ? 80 डिग्री। अब नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे जो C है, C का ऑपोजिट कौन है? एंगल A। तो अगर C हमारा 80 डिग्री आया है तो हमारा A यानी कि विद एंगल Z ये भी हमारा कितना होगा? 80 डिग्री। Z इक्वल्स टू 80 डिग्री बिकॉज C इज ऑपोजिट टू A। तो जो हमारे ऑपोजिट्स एंगल होंगे वो भी हमारे इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमारे A की वैल्यू आ गई है 100, x की वैल्यू y की वैल्यू आ गई है 100, x की वैल्यू है 80 और z की भी वैल्यू है 80। नेक्स्ट पार्ट B, ये हमारी डायग्राम है। इसमें हमारा ये वाली साइड पे 50 डिग्री का एंगल बन रहा है, x y और z को हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं x और 50। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 50 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है, इसलिए हमने इसको 180 के इक्वल कर दिया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 50 डैट इज़ 130 डिग्री, यानी कि जो x का एंगल है वो हमारा आ गया 130 डिग्री। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन टू y। अब आप यहाँ पे देखो x हमारा आ गया 130 डिग्री, तो x के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? y। तो हमारा y भी कितना आ जाएगा? 130 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं ऑपोजिट एंगल्स। ओके, नेक्स्ट y की भी वैल्यू हमारी 130 आ गई। नेक्स्ट हमारे पास अब बचा z। तो अब यहाँ पे देखो जो z है, यहाँ पे जो x है था वो इंटीरियर में है और z हमारा एक्सटीरियर में है। तो ये हमारे कौन से हुए? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर x हमारा 130 है तो z भी हमारा कितना होगा? 130। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं z इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 130 डिग्री, बिकॉज ये हमारे कौन से एंगल है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स कि एक ही लाइन सेगमेंट के ऊपर एक एंगल इंटीरियर में हो और दूसरा एंगल एक्सटीरियर में हो, तो वो हमारे हो गए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये हमें एक काइट की शेप में डायग्राम दी गई है। दिस एंगल 30 डिग्री, x, y और z के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अब आप सबसे पहले ये देखो, ये जो हमारी काइट थी इसमें हमारी एक ट्रायंगल बन रही है, ये वाली, जिसमें हमारा एक एंगल 30 डिग्री का है, दिस x एंड दिस y। तो ये हमारा
एक्स जो है एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट पे है, डैट मीन्स कि जो हमारी एक्स की वैल्यू है वो हमारा कितना हुआ 90 डिग्री। तो ये हमारा 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल को सॉल्व आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये हमारा हो गया सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। क्योंकि ये हमारा ट्राइंगल बन रहा था, तो ट्राइंगल में क्या होता है, जितने भी एंगल्स का सम होता है वो 180 के इक्वल होगा। तो हमने तीनों को ऐड ऑन कर दिया। तो ये हमारा आ जाएगा एक्स की वैल्यू हमारे पास थी 90 प्लस वाई प्लस 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो हेयर विल बी 120 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60 डिग्री। तो y की वैल्यू है हमारी 60 डिग्री। तो ये हमारा y आ गया 60 डिग्री। तो नेक्स्ट x भी हमारी वैल्यू आ गई 90 डिग्री, y आ गया हमारा 60। नाउ लेफ्ट ऑन z। अब आप देखो कि जो ये हमारी शेप थी इसमें यहाँ पे y बन रहा था और यहाँ पे z। तो ये हमारा कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये हमारी फॉर्म कर रही है अल्टरनेट ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहा है। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो जितनी भी y की वैल्यू होगी z भी इक्वल ही होगा। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई थी 60, y इक्वल्स टू 60 इक्वल टू z। तो z भी हमारा 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 90, y की 60 एंड z इज ऑल्सो 60, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। नेक्स्ट फिगर 4, ये डायग्राम गिवन है। यहाँ पे देखिए जो ये वाले एंगल्स बन रहे हैं x और 80, ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स है। और हमें पता है कि जो हमारे एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हम क्या करेंगे x प्लस 80 इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स हमारे सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हम यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। x इक्वल्स टू 180 माइनस 80 डैट इज 100, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 100। अब आप देखिए यहाँ पे जो y है ये किसके ऑपोजिट है, वो दिस के 80 के, दिस साइड के, दिस डायगोनल के। तो डैट मीन्स y हमारा क्या आ गया 80 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं ऑपोजिट एंगल। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 80 डिग्री। अब नाउ लेफ्ट है z। तो अब आप देखो जो z है ये हमारा ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए, क्योंकि हमारा एक इंटीरियर एंगल बन रहा है और दूसरे पॉइंट के ऊपर लाइन सेगमेंट के एक्सटीरियर एंगल है। तो जितना इंटीरियर होगा उतना ही ये वाला होगा। तो ये हमारा हुआ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो z इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो z की भी वैल्यू हमारी कितनी आ गई 80 डिग्री। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, एक डायग्राम गिवन है। तो इन्होंने क्या किया, एक डायगोनल के साथ दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया इसको। यहाँ पे ये जो y की वैल्यू है और हाफ डायगोनल पे x है, हाफ पे यहाँ पे 40 डिग्री है और नेक्स्ट हाफ पे z एंड हेयर इज 112। तो आप देखो ये पूरी जो ये पैलोग्राम है y ऑपोजिट है 112 के। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 112 डिग्री, क्योंकि ये हमारे ऑपोजिट एंगल हुआ। ओके, तो ये हमारा बन गया 112 डिग्री। तो अब आप देखो ये एक तरह की ट्राइंगल फॉर्म कर रही है ऐसे। यहाँ पे ये x है, ये 40 है और y की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड आउट की 112। तो ये हमारे ये जो फर्स्ट वाला हाफ था ये हमारे एक ट्राइंगल की फॉर्म में है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, हम ये जो हमारे ट्राइंगल है इसके सारे एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, डैट मीन्स 180 डिग्री। तो हम इनको सम कर देंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। x प्लस दिस y जो हमारा 112 है प्लस
40 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. x प्लस 152 इक्वल्स टू 180. x की वैल्यू आ गई 180 माइनस 152 डैट इज़ 28 डिग्री. तो जो हमारा x एंगल है वो हमारा 28 डिग्री फाइंड आउट हो गया. और x के साथ ही हमारा जो z है ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर हुआ. यहाँ पे हमारा x है ऑन द डायगनल ऑपोजिट साइड पे, ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो x इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 152 डिग्री डैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो यहाँ पे हमारे तीनों एंगल्स फाइंड आउट हो गए. x की वैल्यू 28 डिग्री, z आ गया हमारा 1, z इज ऑल्सो 28 डिग्री क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ. एंड y इज इक्वल टू 112 डिग्री क्योंकि ये ऑपोजिट्स एंगल ऑफ ट्रायंगल थे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैलोग्राम इफ. तो इसकी फर्स्ट कंडीशन है एंगल D प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो हमारे पास एक पैलोग्राम है ABCD जिसमें जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो. और नंबर 2 जो इसके एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री हो. और दूसरा कि जो ऑपोजिट एंगल भी बने वो भी हमारे सेम मेयर के हो, यानी कि वो भी हमारे सप्लीमेंट्री हो. तो अब हमें ये शो करना है कि जो हमारा एंगल D और B है यानी कि दिस एंगल और दिस एंगल ये हमारे सप्लीमेंट्री हो. सप्लीमेंट्री मीन्स इनका जो सम हो वो 180 के इक्वल हो. तो हम इसको सब कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम इसमें करेंगे अपने प्रॉपर्टी को सारे जो जितने भी हमारे एंगल्स हैं इनका सम. तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. तो इसमें हमारा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D विच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री. क्योंकि ये एक क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें जितने भी हमारे सारे एंगल्स होंगे उनका सम हमारा किसके इक्वल होगा 360 डिग्री के इक्वल होगा. तो नेक्स्ट अब यहाँ पे जैसे कि हमें पता है कि जो भी हमारा यहाँ पे बन रहा है B, तो यहाँ पे हमारा क्या था एंगल D प्लस एंगल B किसके इक्वल है 180 डिग्री के. तो अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे. तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल B इक्वल्स टू 360 डिग्री. तो एंगल A प्लस एंगल C प्लस दिस एंगल ये हमारा था 180 के इक्वल. तो यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री. एंगल A प्लस एंगल C 360 माइनस 180 तो ये हमारे इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के. इसका मतलब ये है कि जो हमारे ऑपोजिट्स एंगल है दे शुड बी द सेम मेयर, यानी कि ये भी हमारे सप्लीमेंट्री होंगे. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑपोजिट एंगल्स आर ऑफ सेम मेयर. तो इसमें हमें ये शो करना था कि अगर ये 180 के इक्वल है तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल होगी या नहीं. सो यस, तो ये हमारी क्वाड्रिलेटरल हुई क्योंकि इसमें जो भी हमारे ऑपोजिट्स एंगल थे एंगल D और B वो 180 के इक्वल थे. तो जो हमारा एंगल A और C ऑपोजिट बना ये भी हमारा 180 के इक्वल हुआ. तो ये हैंस प्रूव्ड. तो नेक्स्ट अब देखिए जो पार्ट 2 है AB इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, AD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल्स टू 4.4 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये है कि जो ये हमारी AB है ये हमारी 8 सेंटीमीटर हुई, CD हमारी 8 सेंटीमीटर हुई, AD 4 सेंटीमीटर और BC 4.4 सेंटीमीटर. तो क्या एक ये क्वाड्रिलेटरल ये हमारी क्वाड्रिलेटरल पैलोग्राम है. तो इसका आंसर है नो. क्यों? क्योंकि पैलोग्राम क्या होता है कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, इक्वल लेंथ की हो. और यहाँ पे आप देखो जितनी भी इसकी सारी साइड्स हैं वो सारी एक डिफरेंट लेंथ की है. तो आप इसमें क्या लिख सकते हो नो इट इज़ नॉट पैलोग्राम एज दे
all have different length. Okay. Next, part C, angle A equals to 70 डिग्री एंड एंगल C equals to 65 डिग्री. तो अब ये देखो, यहाँ पे जो एंगल A है वो 70 डिग्री का बन रहा है, बट यहाँ पे जो एंगल है वो 65 डिग्री का है. जो पैलोग्राम है उसकी प्रॉपर्टी भी क्या बोलती है कि जो ऑपोजिट्स एंगल होते हैं दे शुड बी सेम, बट यहाँ पे क्या चीज़ है, एंगल ए 70 डिग्री का बन रहा है और एंगल सी 65 डिग्री का. तो ये क्या है, नो, इट इज़ नॉट पैलोग्राम. तो ये हमारी पैरेललोग्राम नहीं हुई, क्योंकि इसमें जो भी हमारे एंगल्स हैं दे हैव द डिफरेंट लाइन सेट, उनका जो एंगल है वो डिफरेंट है. सो इट इज़ नॉट अ पैलोग्राम. Next we have question number 4. Draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angle of equal measure. यानी कि हमें एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल की फिगर को ड्रॉ करना है जो पैलोग्राम ना हो, बट उसकी क्या एग्जैक्टली टू जो मेयर्स हो, टू साइड्स हो, टू एंगल्स हो, वो एग्जैक्टली सेम हो. तो इसमें हमारी कौन सी फिगर आ सकती है, काइट की. तो हम इसमें काइट की फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं. तो हेयर इज आर फिगर काइट ए बी सी डी. अब देखिए इस काइट में क्या है कि जो अभी हमारे एंगल बन रहे हैं इन दो अनइक्वल साइड्स के बीच में वो इक्वल हैं. तो अगर हम यहाँ पे ए सी को ज्वाइन कर दिए तो हमारे यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रही है. एक हमारी ट्राइंगल बन रही है ए बी सी जिसमें कि एंगल बी फॉर्म हो रहा है, और दूसरी हमारी बन रही है ट्राइंगल ए डी सी जिसमें कि हमारा एंगल डी फॉर्म हो रहा है. तो अगर हम इन दो ट्राइंगल्स में देखें, यहाँ पे जो ए बी साइड है, ए बी इक्वल्स टू ए डी इस लाइन सेगमेंट पे, तो ये हमारा इक्वल है. बी सी इक्वल टू सी डी, जो हमारी बी सी है वो इक्वल टू सी डी है, और ए सी दिस बेस, ये दोनों ट्राइंगल्स में हमारा कॉमन है. तो ए सी इक्वल टू ए सी, ये हमारा बेस कॉमन है. तो हम इसमें साइड रूल को अप्लाई कर सकते हैं. और तो यहाँ पे जो हमारी दोनों ट्राइंगल्स होगी दे विल बी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. तो इसमें क्या है कि जो हमारा ये एंगल है, एंगल ए और सी, ये हमारे इक्वल नहीं है क्योंकि ये ऑपोजिट्स एंगल बन रहे लीनियर पेयर पे. बट हमारा इसमें क्या है कि जो ये दो ट्राइंगल्स बन रही थी, इसमें हमारे जो ये दो एंगल बन रहे हैं बी और डी, वो हमारे इक्वल है. दिस एंगल बी और दिस एंगल डी. तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि दे फॉर्म द एंगल बिटवीन द डिफरेंट साइड. दे फॉर्म एंगल बिटवीन इक्वल साइड्स, क्योंकि इनकी साइड्स तो जो ये दोनों साइड्स हैं दोनों ट्राइंगल्स में वो तो हमारी सेम हैं. तो यहाँ पे जो ये एंगल उन्होंने बनाया था साइड्स के बीच में वो हमारा इक्वल एंगल हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. द मेयर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैलोग्राम आर इन द रेशो 3:2. फाइंड द मेयर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैलोग्राम. अब हमारे पास एक पैलोग्राम है जिसमें कि जो भी हमारी दो साइड्स हैं वो इंटू रेशो 3:2 है. तो जब भी कोई भी क्वेश्चन हमारा रेशो में होगा तो हम उसको लेट एक्स के साथ कंसीडर करेंगे. तो ये हमारा बन जाएगा 3x साइड, दूसरी साइड बन जाएगी 2x. दिस साइड इज़ 3x, दिस साइड इज़ 2x. तो हमें क्या करना है कि इसके बीच में जो भी एंगल्स हैं वो कितने डिग्री के फॉर्म हो रहे हैं वो हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे एक ये हमारे सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ adjacent angle are supplementary. तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 2x विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. इन दोनों को ऐड ऑन किया. 5x इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180/5. ये हमारा आ गया 36 डिग्री. तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट साइड में पुट करेंगे. तो हमारी फर्स्ट साइड थी 3x, 3 × 36
108 डिग्री। तो नेक्स्ट साइड है हमारी 2x, 2 इंटू 36 डैट इज 72 डिग्री। अब देखिए हमारा यहाँ पे जो एक साइड है ये हमारा आ गया 108 डिग्री। तो इसके ऑपोजिट हमारा ये वाला एंगल है। अगर हम इसको ए बी सी डी करके कंसीडर कर लें तो जो हमारा एंगल ए है वो हमारा 108 डिग्री आ गया। तो इसके ऑपोजिट है एंगल सी, तो वो भी हमारा कितना होगा 108, क्योंकि ऑपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। और यहाँ पे हमारा बन रहा है एंगल डी। एंगल डी हमने कितना फाइंड आउट किया 72 डिग्री। तो इसके ऑपोजिट है हमारा एंगल बी। तो एंगल बी भी हमारा कितना हुआ 72 डिग्री, बिकॉज जो ऑपोजिट्स एंगल होते हैं दे आर इक्वल। तो ये हमारे पास 4 एंगल्स आ गए। नेक्स्ट, 2 adjacent angles of a parallelogram have equal measure. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. Suppose कि हमारे पास अब यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। तो क्वेश्चन क्या है कि 2 adjacent angles, इसके जो ये दो adjacent angles हैं दे इक्वल मेजर के हैं। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं लेट एंगल ए इक्वल टू एक्स एंड एंगल बी इक्वल टू एक्स। तो हमने दोनों को एक्स एक्स कंसिडर कर लिया। तो अब हमें पता है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो दोनों को ऐड ऑन कर देंगे विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180/2। तो ये हमारा आ गया 90 डिग्री। तो अब हमें पता है कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम्स मीन्स कि जिसके हर जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। तो अगर हमारा एंगल ए 90 डिग्री का है तो एंगल बी भी हमारा कितना होगा 90 डिग्री, एंगल सी भी हमारा कितना होगा 90 डिग्री, और एंगल डी भी हमारा कितना होगा 90 डिग्री। तो ये आ गया हमारे एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम विद द इक्वल मेजर्स। नेक्स्ट, द एडजेसेंट फिगर होप इज अ पैरेललोग्राम। फाइंड द एंगल मेजर एक्स वाई एंड जेड। स्टेट द प्रॉपर्टीज यूज टू फाइंड देम। अब हमारे पास एक फिगर है होप HOPE, जिसमें कि हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू x, y और z को। तो यहाँ पे जो एंगल E है वो हमारा बन रहा है x, एंगल P y, एंगल H पे हमारे 2 एंगल्स आ रहे हैं 40 और z, और एक हमारा एंगल है O पे जो कि हमारा एक्सटीरियर एंगल। तो अगर अब सबसे पहले हम इसको इंटीरियर में लेके आएंगे क्योंकि ये हमारा एक्सटीरियर है। तो ये एक लीनियर पेयर पे एंगल बन रहा है। तो इस पर हम क्या लिखेंगे HOP प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जो ये हमारा इस ट्रायंगल के लीनियर में बन रहा है HOP विद प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा एंगल O, ये वाला हमारा एंगल O किसके इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 70 110। तो जो हमारा एंगल O है वो 110 के इक्वल आ गया, इंटीरियर में आ गया। तो इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है दिस वन, एंगल E इक्वल्स टू एंगल E ऑपोजिट एंगल। तो एंगल E में हमारा क्या है x, तो x की वैल्यू भी कितनी हुई 110, x की वैल्यू हमारी 110 हुई। एंड ओके, नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे जो एंगल है हमारा 40 ये, और यहाँ पे है हमारा P जो कि है y, ये हमारे बन रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम कैसे लिखेंगे एंगल y इक्वल्स टू 40 डिग्री अल्टरनेट तो ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये हुए हमारे इक्वल। तो यहाँ पे एंगल y भी आ गया हमारा 40 के साथ। अब आप देखो एंगल y हमारा हो गया 40 डिग्री, ठीक है, और हमें z पता करना है एंगल z हमारा कितना होगा। और यहाँ पे जो हमारा ये एक एंगल O पे एक्सटीरियर चल रहा है वो हमारा 70 डिग्री। तो ये हमारे y की वैल्यू 40 आ गई। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे एंगल z प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू 70 डिग्री, क्योंकि ये हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए। तो ये हमारा हो जाएगा z इक्वल्स टू 70 माइनस 40 विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हमारे 3 एंगल बन गए, x की वैल्यू 110, y की वैल्यू 40 और z की वैल्यू 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
हमारे पास ये एक फिगर है जिसमें कि हमें x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे देखो, जो जी यू साइड है इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है, एस एन। जी यू इक्वल्स टू एस एन, तो जी यू की वैल्यू है 3y माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 26। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 3y इक्वल्स टू 26, माइनस का था यहाँ पे हो जाएगा प्लस का, तो ये बन गया 27। y की वैल्यू 27/3, तो ये आ गई हमारी 9। y की वैल्यू आ गई है हमारी 9। ऑन द अनदर हैंड आप यहाँ पे देखो, एस जी के हमारे पैरेलल कौन सी साइड है, एन यू। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस जी इक्वल्स टू एन यू, क्योंकि इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। तो ये आ गया हमारा 3x इक्वल्स टू 18। ये वाला 3x इस चीज़ के हम इक्वल करेंगे, इस साइड के। तो 18/3 ये हमारा बन गया 6। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 6। हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई हमारी 9। हमने क्या किया, जो भी हमारी ये फिगर थी गन्स, इसमें हमने दोनों ऑपोजिट साइड्स को इक्वल रख दिया। दिस साइड को दिस साइड के इक्वल, दिस साइड को दिस साइड के इक्वल, और हमें यहाँ से x और y की वैल्यू फिगर आउट हो गई। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारी साइड्स को हमने इक्वल रखा था। अब इस क्वेश्चन में जो हमारी रन्स नाम की पैलोग्राम है और इसमें क्या है, डायगनल्स हमारे बाइसेक्ट्स कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने डायगनल्स के साथ इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे y+7, तो जो हमारा y+7 है ये किसके इक्वल है, 20 के। तो y+7 इक्वल्स टू 20, y इक्वल्स टू 20 माइनस 7, y विल बी 13। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 13। दूसरा डायगोनल है हमारा आर एन डायगोनल पे हमारी वैल्यू है x प्लस वाई इक्वल टू 16। अब x को हम एज इट इज़ रखेंगे, y की वैल्यू को हमने फिगर आउट किया था 13, वी विल पुट 13 हेयर इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16 माइनस 13 डैट इज़ 13। x की वैल्यू आ गई हमारी 16 माइनस 13 3, वी गेट 3 हेयर। सो x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 13। दिस विल बी आर आंसर। नेक्स्ट हमारी एक पैलोग्राम है जिसमें दो पैलोग्राम्स हमारी जुड़ी हुई हैं। रिस्क RISK एक पैलोग्राम हमारी ये है, और दूसरी है क्लू CLUE। जहाँ पे ये एंगल K है उस पर 120 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है और एंगल L पे 70 डिग्री का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिस्क पैलोग्राम को सॉल्व करेंगे। तो अगर ये हमारे एक रिस्क पैलोग्राम है RISK, जिसमें कि हमें सिर्फ K की वैल्यू दी गई है डैट इज़ 120। तो सबसे पहले हम अपनी S की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब जो ये है ये हमारे एक लीनियर पेयर पे बन रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 120 प्लस एंगल X विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, S इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डैट इज़ 60 डिग्री। तो हमारा ये एंगल आ गया 60 डिग्री। ओके, नाउ अब आप देखो यहाँ पे एंगल के 120 डिग्री का है, इसके ऑपोजिट एंगल है हमारा एंगल I। तो एंगल I भी हमारा कितना हुआ, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल I इज इक्वल टू एंगल K इक्वल्स टू 120 डिग्री, क्योंकि ये हमारे ऑपोजिट एंगल हैं। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे हमारी दूसरी पैलोग्राम जो कि है क्लू। तो इसमें कैसे करेंगे, ये हमारी पैलोग्राम यहाँ पे बन रही है क्लू की CLUE, जहाँ पे जो ये वाला एंगल है वो 70 डिग्री का एंगल है। तो हमारे L के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल E। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल L इक्वल्स टू एंगल E विच इज़ इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये हमारा हुआ ऑपोजिट एंगल, ये हमारे ऑपोजिट एंगल हुए। तो अब देखिए जो हमारी ये डायग्राम है ये वाली, जहाँ पे S की वैल्यू तो हमारे पास 60 आई थी, हमने यहाँ पे फाइंड आउट की, और L के ऑपोजिट हमारा E है जो कि हमारा 70 डिग्री। तो अब हम यहाँ से ये वाले X की वैल्यू को इस वाले एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, ये हमारे सम ऑफ 3 एंगल्स हो गया। तो अब हम इन तीनों एंगल्स को सम करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा x प्लस 70
plus 60 which is equal to 180 degree. Sum of all interior angles, x equals to 130, x plus 130 equals to 180, x is equal to 180 minus 130, x is equal to 50 डिग्री. तो x हमारा कितना आ गया 50 डिग्री. यानी कि जो ये हमारा एंगल था दिस वन, ये इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 50 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल. अब हमारे पास एक ट्रेपेजम है KLMN जिसमें कि दो हमारे एंगल्स हैं, एंगल L पे 80, एंगल M पे 100 डिग्री का. हमें ये शो करना है कि ये जो हमारी पैलोग्राम है ये कैसे एक ट्रेपेजम है और इसकी कौन कौन सी साइड्स पैरेलल हैं. तो लेट्स सोल्व दिस क्वेश्चन. तो अब आप KLMN इस पैलोग्राम में आप इस फिगर में देख सकते हो कि जो एंगल L और M है ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं. तो और जो एडजेसेंट एंगल्स होता है उनका सम कितना होता है 180 डिग्री. तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो जहाँ पे जो एंगल L प्लस एंगल M इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल L हमारा 80 डिग्री है और एंगल M हमारा 100 डिग्री है विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. इन दोनों का सम करेंगे ये हमारा 180 डिग्री के इक्वल आता है दिस. यानी कि जो ये हमारे पेयर थे इस एडजेसेंट एंगल्स जो थे हमारे इस लाइन के ऊपर, तो ये हमारे क्या है फॉर्म कर रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल 180 डिग्री के इक्वल. तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी LM है वो पैरेलल टू KN है और हमें ये बताना था साइड कौन सी पैरेलल हुई. तो ट्रेपेजम का क्या रूल होता है कि जिसमें हमारी दो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. तो इसलिए हमारी यहाँ पे जो ऑपोजिट साइड्स बन रही है वो है हमारी LM इक्वल्स टू KN. तो ये हमारी साइड पैरेलल है. क्वेश्चन नंबर 11. फाइंड M एंगल C. हमें यहाँ पे क्या है ये वाला एंगल C को हमें फाइंड आउट करना है. इफ़ AB इज़ पैरेलल टू DC, अगर AB पैरेलल टू DC है. अब यहाँ पे ये क्या है कि एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं, एंगल B और एंगल C. सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल B हमारा कितना है 120 प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180, एंगल C इक्वल्स टू 180 माइनस 120 डैट इज़ 60 डिग्री. हमें एंगल C फाइंड आउट करना था दिस वन. तो ये हमारा कितना हुआ 60 डिग्री. नेक्स्ट फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ़ SP इज़ पैरेलल टू RQ. तो हमारे पास एक फिगर है जिसमें हमारा SP RQ के पैरेलल है. यहाँ पे जो हमारा एंगल Q है वो 130 डिग्री है. हमें P और S की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो जो एंगल P और एंगल Q है ये एडजेसेंट एंगल्स हैं. एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 180 डिग्री. सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, एंगल P प्लस एंगल Q हमारे पास कितना है 130 डिग्री. 130 विच इज़ इक्वल्स टू 180. तो हमारा यहाँ से एंगल P आ जाएगा, दिस विल बी 50 डिग्री. तो एंगल P की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 50 डिग्री. तो अब हमें पता है कि यहाँ पे जो देखो SR पे और RQ पे जो हमारा एंगल है ये हमारा एक स्ट्रेट एंगल ड्रॉ हो, ये हमारा 90 डिग्री का हुआ. और यहाँ पे जो हमारा S और R है ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं. एंगल S प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री. अगेन ये हमारे क्या है एडजेसेंट एंगल्स. एंगल S हमें पता नहीं, एंगल R वी नो कि ये हमारा 90 डिग्री है क्योंकि ये हमारा एंगल ऐसे फॉर्म हो रहा है 90 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180. एंगल S इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री डैट इज़
90 डिग्री। तो हमारा एंगल एस कितना हुआ 90 डिग्री का। हमने क्या किया कि अपने दोनों एंगल्स को एडजेसेंट रख के सोल्व किया। सबसे पहले हमने पी और क्यू को एडजेसेंट रख के सोल्व किया 180 से 130 को माइनस करके। दूसरी बार हमने एस आर लाइन पे एडजेसेंट एंगल्स करके सोल्व किया, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे हमारा एक स्ट्रेट एंगल ड्रॉ हो रहा है। स्ट्रेट एंगल है, डैट मीन्स कि वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट 90 डिग्री का हुआ। तो अगर आर हमारा 90 डिग्री है, उसको हमने 180 से माइनस करा तो हमारे पास एस की वैल्यू आ जाएगी। एंड हेयर आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपको इसके सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना और लर्न मोर के लिए फॉलो ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।